लिस्ट ऑफ हेडिंग एक ऐसा क्वेश्चन टाइप है आइल्स की रीडिंग में जो आपका एक बैंड ऊपर और एक बैंड नीचे लेके जा सकता है। तो मैं आपको आज एक ऐसा वे बताऊंगा जिसके बाद आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग कभी भी आपकी आइल्स की रीडिंग में गलत नहीं होगी। सो वीडियो के साथ जुड़े रहें और देखना कितना ईजी और कितना सिंपल मेथड है। सो गेट इनटू द वीडियो। सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया कि आज का टॉपिक रहेगा लिस्ट ऑफ हेडिंग इन रीडिंग वीडियो। तो बड़ा ही सिंपल और सीधा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होगा कि आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत हो जाए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सबसे पहले क्या करना है, अभी बच्चों को ये नहीं पता होता पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग रीड करनी है या पहले पैसेज रीड करना है। तो मैं आपको बता दूं पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग रीड करनी है और कैसे रीड करनी है। ऐसे नहीं भी ये आ गया हैचिंग, इसमें मेरा कीवर्ड है, यहाँ पे आ गया रेड फुटेड मेरा कीवर्ड है, यहाँ पे आ गया फोल्डिंग विंग्स मेरा कीवर्ड है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन। ये बिल्कुल गलत तरीका, ये तरीके छोड़ दो। इससे क्या होगा, आप सिर्फ एक वर्ड पे फोकस करोगे ना। रीडिंग का मतलब है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक आप लिस्ट ऑफ हेडिंग क्या कुछ भी नहीं कर सकते रीडिंग में। तो समझ आना जरूरी है। पढ़ना कैसे है, अनयूजुअल वे ऑफ हैचिंग द चिक्स। अनयूजुअल मतलब कोई चीज़ बिल्कुल अलग सी, मतलब कोई अलग सा वे होगा जिसमें हैचिंग द चिक्स। हैचिंग द चिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एग वगैरह कोई चिक पैदा होता है तो हैन या उसकी जो भी मदर या पेरेंट्स हैं उसको मतलब हैच मतलब उसको ढक के रखते हैं ताकि थोड़ी हीट वगैरह उसको मिल सके, उसको हैचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अनयूजुअल वे बिल्कुल अलग सा तरीका, ऐसा ऐसी हेडिंग या ऐसा पैसेज जिसमें एक अनयूजुअल सा वे जिसमें हैचिंग की जाएगी चिक्स की, उसकी बात हुई हो, उसकी हेडिंग आएगी फर्स्ट। अपने माइंड में बिठा लो, अनयूजुअल वे होगा, बिल्कुल अलग सा तरीका होगा जैसा आपने देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा कभी, जिसमें किया क्या जा रहा होगा, चिक्स को हैचिंग दी जाएगी। जैसे आप गर्मी वगैरह उसमें रखना, उसको ढक के रखना। ठीक है, तो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए ये चीज़। दूसरी है फीडिंग हैबिट्स ऑफ रेड फुटेड बूबी। ठीक है, फीडिंग हैबिट्स का मतलब क्या होता है, भी खाना पीना जो भी रहता है ना, फीडिंग उसको खिलाना। उसकी क्या हैबिट, किसकी, रेड फुटेड बूबी की। जो भी बूबी यहाँ पे जो छोटे छोटे आपके चिक्स होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, रेड फुटेड जो मतलब कोई इनकी कैटेगरी होगी, क्लासिफिकेशन होगी रेड फुटेड, जिनके पैर रेड होते होंगे शायद, तो उनकी फीडिंग हैबिट्स की जिसमें बात होगी उसका सेकंड आंसर लगाएंगे। फोल्डिंग विंग्स फॉर पर्पस। देखो यहाँ पे आपको इमेजिनेशन बनानी पड़ेगी इनकी, अपने माइंड में प्रॉपर इमेज बना लो। फोल्डिंग विंग्स फॉर पर्पस, कोई बर्ड है वो अपने फोल्ड कर रहा है विंग्स को, किसके लिए विंग्स को फोल्ड करता है, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें जो पैसेज में ये बताया जाए भी उसने अपने विंग्स को फोल्ड किया और उसके बाद उसने क्या किया, कौन सा पर्पस किया, मतलब किसी चीज़ की बात हो रही होगी जब उसने विंग्स को फोल्ड करने के बाद पर्पस किया। तो ये होगा थर्ड। रीयरिंग द यंग्स। रीयरिंग का यहाँ पे आपको मतलब पता होना बहुत जरूरी। रीयरिंग का मतलब है किसी चीज़ को पालना पोषना। ठीक है, पालना, उसको बड़ा करना। तो यंग्स का मतलब है बच्चे, बच्चों को पालना। यहाँ पे कोई भी पैसेज होगा जिसमें वो बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, ऐसी बात होगी, उसका आंसर ये आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ बूबीज। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, भी उनको बांट देना, ये प्रकार के बूबीज होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, ये उनके नेम है। मतलब प्रॉपर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चों के माइंड में ये चीज़ होती है कि एक लाइन या एक वर्ड, जैसे मान लो यहाँ पे हैचिंग मिल गया, जिस पैरे में मुझे हैचिंग मिलेगा मैं वो आंसर लगा दूंगा। देखो रीडिंग में जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है, लिस्ट ऑफ हेडिंग एक इंडिविजुअल आइडिया के साथ नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी। लिस्ट ऑफ हेडिंग का मतलब होता है कलेक्टिव आइडियाज़ आपको मिलेंगे वहाँ पे, प्रॉपर कलेक्टिव आइडियाज़ मिलेंगे। मतलब ये हैचिंग है तो हैचिंग की प्रॉपर पैसेज में बात हो रही होगी, मैक्सिमम बात। ये भी नहीं मैं कहता भी हाँ भी 100% ही हो, लेकिन मैक्सिमम होगी। मान लो एक 100% में से 60-70% हैचिंग पे बात हो रही होगी, तो इसका आंसर ये आएगा। एक लाइन या एक वर्ड से कभी भी आंसर मत लगाना, गलत हो जाएगा। समझ लगी बात। तो क्लासिफिकेशन की जिसमें बात हो रही होगी, कैटेगराइज किया जाएगा इस प्रकार के, उसकी हेडिंग दी जाएगी। देन डाइविंग फॉर सी फूड। डाइव करना, आपको पता ही है डाइव करना। फॉर सी फूड, सी फूड के लिए इसमें बात हुई होगी कि जो पंछी हैं वगैरह हैं वो डाइव करते हैं, जैसे आप कहते हैं सीधा पानी में जाते हैं। सी फूड, सी फूड आपको पता ही है, जो भी
वो सी फूड होता है, चाहे मछलियाँ खाते हो या और भी कोई क्रिएचर, उनको भी उनके लिए वो डाइव करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक इमेजिनेशन बना के चलो। सर्वाइविंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग फूड शॉर्टेज पीरियड। सर्वाइविंग मैकेनिज्म, सर्वाइव करना मतलब जीना। मैकेनिज्म क्या वे रहता है ड्यूरिंग द फूड शॉर्टेज पीरियड, जब खाने की कमी आ जाती है तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं। पहले में प्रॉपर बात हो रही होगी तो वो ये खाते हैं, वो करते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं फूड शॉर्टेज के लिए। ठीक है, देन मीटिंग एंड ब्रीडिंग, ये आपको पता ही होगा भी कैसे ब्रीडिंग आगे बढ़ानी है, कैसे और ज़्यादा चिक्स को पैदा करते हैं, मीटिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, तो इसमें प्रॉपर इसकी बात हुई रही होगी। ओरिजिन ऑफ बॉबीज नेम, कि ये बॉबीज का जो नेम है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से आया, तो ये जो भी बात होगी वो आपको पता चल जाएगा। मतलब एक इमेजिनेशन बना के चलो भी पूरा का पूरा पैसेज ही इस पे होगा, एक वर्ड से एक लाइन से कभी भी नहीं लगेगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो ए बी सी का आंसर अपने को दिया हुआ है, जिसमें ये 9th वाली है। चलो ये आ भी सकती है, नहीं भी, बात की बात है। डी ई एफ जी, ये आपने करना है। सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ करते हैं एरियल। ओके, Boobies are the small group of sea birds native to tropical and subtropical ocean throughout the world। जो boobies को उन्होंने कहा भी एक स्मॉल ग्रुप होता है सी बर्ड्स का, ग्रुप को बोलते हैं। अब आपको पता चल गया होगा भी सी बर्ड्स का जो ग्रुप है उनको बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया समुद्र के किनारे में रहते हैं। द डाइट कंसिस्ट मेनली फिश, फिश उनकी डाइट है। दे आर स्पेशलाइज्ड फिश ईटर फीडिंग ऑन स्मॉल स्कूल फिश, जो छोटी छोटी मछलियाँ, ये मछलियों के नाम आ गए हैं, जो भी हैं इनको खाते हैं। When their prey is inside, they fold their long wings back around the streamlined body and plunge into the water from as high as 80 feet। कहते हैं जब भी उनको अपना शिकार ऊपर से दिखता है ना, वो अपने विंग्स को फोल्ड करते हैं एक स्ट्रीमलाइन बॉडी के अराउंड। उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी जैसे जहाज होता है ना, वही आपको पता ही, जैसे ये पिन स्ट्रीमलाइन है। ठीक है, बॉडी के अराउंड वो करते हैं। प्लंज का मतलब डाइव करते हैं 80 फीट ऊपर से। सो स्ट्रीमलाइन दे बेयरली मेक ए स्प्लैश, और एकदम से एक छपक के साथ नीचे चले जाते हैं। दे ट्रैवल इन टू द पार्टीज में ट्रैवल करते हैं अबाउट 12 पंछी इकट्ठे ट्रैवल करते हैं एरिया ऑफ वाटर के ऊपर जैसे भी। ठीक है, व्हेन द लीड बर्ड सीज द फिश शोल इन द वाटर इट सिग्नल द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। अगर कोई भी जो लीड बर्ड होता है, जो उनका आगे होता है, अगर उनको कोई भी फिश या कुछ भी दिखता है पानी में, तो वो सिग्नल देता है दूसरे ग्रुप को। एंड दे ऑल डाइव टुगेदर, वो इकट्ठे डाइव करते हैं। सरप्राइजिंगली इंडिविजुअल डू नॉट ईट द हंटिंग ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स डू नॉट ईट विद हंटिंग ग्रुप। कहते हैं भी ये बात बड़ी हैरानी वाली है, अगर वो शिकार तो इकट्ठे करते हैं लेकिन खाते इकट्ठे नहीं है। खाते कहते हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, यूजली ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, या तो सुबह या फिर लेट आफ्टरनून। तो ये उन्होंने बताया है। अब आपको इससे क्या पता चल रहा है, एक तो यहाँ पे बात हुई है भी वो पंख को मोड़ते हैं, दूसरा वो सी फूड वाली बात, और तीसरा वो डाई वाला। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब आपने अगला तरीका क्या है, आपने ढूंढना कैसे आंसर, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे इसका भी नहीं, ये नहीं आएगा। आपने जो मैटर यहाँ पे अप्लाई करना है वो आपने करना है एलिमिनेशन मेथड। देखो, अनयूजुअल वे ऑफ हैचिंग द चिक्स, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई चिक्स को हैचिंग कैसे करनी है, इसको काट दो। फीडिंग हैबिट्स ऑफ रेड फूटेड बॉबी, ना ही इसकी कोई बात हुई है। फोल्डिंग विंग फॉर द पर्पस, इसकी बात लग रही है मुझे, चलो इसको थोड़ा सा टिक लगा लो। रेयरिंग द यंग, पालना पोषना कैसे है, नहीं बात हुई। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉबीज, कोई बात नहीं हुई। डाइविंग फॉर द सी फूड, हाँ इसकी बात हुई थी, डाइव करते हैं सी फूड में, इसकी भी बात हुई है। ओके, मैकेनिज्म फूड शॉर्टेज वाला भी नहीं है, मीटिंग ब्रीडिंग वाला भी नहीं है, ओरिजिन ऑफ बॉबीज वाला भी नहीं है। तो अब आपके सामने दो ऑप्शंस बच गए हैं, फोल्डिंग द विंग फॉर द पर्पस और डाइविंग फॉर द सी फूड। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यही चीज़ मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। अब आप देखो मैक्सिमम बात किसकी हो रही है, फोल्डिंग द विंग्स की हो रही है या डाइविंग फॉर द सी फूड हो रही है। ये देखो देखो, फोल्डिंग द विंग्स तो यहाँ एक लाइन बात हुई है, उसके बाद उन्होंने कहा भी वो ऊपर से डाइव करते हैं, यहाँ पे भी पानी की सी फूड वाली बात हो रही है, डाइविंग इन द सी फूड। उसके बाद वो इकट्ठे शिकार करते हैं, फिर उसके बाद वो
मतलब सिग्नल देते हैं, फिर दूसरे ग्रुप फिर डाइव टुगेदर करते हैं, मतलब मैक्सिमम बात डाइविंग की हो रही है। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आपका ए का आंसर 6 आएगा। तो अब किसी के बच्चे में मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ये आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि इसकी बात सिर्फ एक लाइन, एक वर्ड, सिर्फ 2-3 लाइनें ही थी, फोल्डिंग द विंग्स यहीं पे था। लेकिन डाइविंग वाली बात स्टार्टिंग से ही आ रही है। ये देखो, डाइविंग फिश के लिए डाइव करते हैं, फिश है ग्रुप में करते हैं, अकेले नहीं करते हैं, कैसे भी, मतलब प्रॉपर पैसेज सी फूड पे है प्रॉपर। ठीक है, सी फूड यहाँ पे ना, सी फूड तो फिश खाते हैं, कौन कौन सी फिश, तो सी फूड है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 6। समझ लगी, एलिमिनेट करते हुए जाना है। अब बी, देयर आर 3 वैरायटीज ऑफ गालापोगस, ब्लू फुटेड, रेड फुटेड, मास्क बूबी। अब आपके मन में यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपने हेडिंग अच्छे से पढ़ी है तो मैं बिना सोचे समझे इसका मुझे आंसर मेरे माइंड में आना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया भी, बता रहे हैं भी ये मूवीज कितने प्रकार के थे, ब्लू, रेड, मास्क, दे ऑल आर मेंबर्स फ्रॉम द सेम फैमिली, blue footed, red footed mate throughout the year while the masked movie have annual mating। तो अब और बता रहे हैं उनके बारे में आगे आगे, they catch the fish, they distance from the shore। तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहीं पे ही आऊँगा, मैं देखूँगा। अनयूजुअल की बात नहीं हुई, फीडिंग हैबिट्स की बात नहीं हुई, इसकी बात नहीं हुई, रेयरिंग द यंग की, क्लासिफिकेशन ऑफ मूवीज। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात हो रही है कि इतने इतने प्रकार के होते हैं। डाइविंग तो चलो हो ही गया, आगे इनमें से भी कोई बात नहीं हुई। तो मैं बिना सोचे समझे यहाँ पे अपना सीधा आंसर, मुझे एग्जैक्ट 100% श्योरिटी के साथ मैं अपना आंसर 5th लगा कर जाऊँगा, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन की बात हुई थी। तो क्लासिफिकेशन वर्ड के साथ आपके आंसर नहीं मिलेंगे, वो कहना क्या चाह रहा है हेडिंग समझनी है तब आंसर मिलते हैं। अब सी है, सी का तो चलो आंसर दिया ही हुआ है। ठीक है, आगे डी की बात करते हैं। द ब्लू फुटेड बूबीज कैरेक्टरिस्टिक फीट प्ले ए सिग्निफिकेंट पार्ट इन देयर फेमस कोर्टशिप सेरेमनी। ओके, जो अब ब्लू फुटेड बूबी की बात करने लग गए हैं, वो बूबी डांस करते हैं। द मेल वॉक्स अराउंड द फीमेल, फीमेल के अराउंड वो घूमता है मेल, रेजिंग हिज ब्राइट ब्लू फीट स्ट्रेट अप, अपने जो पैर हैं उनको ऊपर उठा लेता है एयर में, इन द एयर ब्रिंगिंग हिज शोल्डर टुवर्ड द ग्राउंड, और अपना जो भी शोल्डर वगैरह है उसको जमीन के साथ लगा लेता है। क्रॉसिंग द बॉटम टिप्स ऑफ द विंग्स हाई अबव द ग्राउंड, और अपने पंखों को भी ऊपर उठा लेता है, जैसे आप उल्टा लेट जाते हैं वैसी बात करता है। तो ये थोड़ी सी अलग सी बात कर रहा है। प्लस ही रेज हिज बिल अपवर्ड टू द साइड ट्राई टू विन द मेट ओवर, और वो जैसे आप इसको थोड़ा समझ ही सकते हो, तो वो फीमेल को खुश करने की ट्राई कर रहा है अनयूजुअल चीज़ें करके। द फीमेल में ऑल्सो पार्टेक इन दिस एक्टिविटी लिफ्टिंग हर फीट्स, तो फीमेल भी इसी तरीके के साथ उसके साथ इस एक्टिविटी में अपना पार्टेक करती हैं। आफ्टर द मीटिंग अनदर रिचुअल ऑकर, द नेस्ट बिल्डिंग विच आयरनली इज नेवर यूज्ड बिकॉज दे नेस्ट ऑन द बेयर ग्राउंड। फिर उसके बाद जब भी वो मीटिंग करते हैं उसके बाद वो नेस्ट बिल्डिंग की जो भी उनकी रहती है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी किसी बेयर ग्राउंड को चूज़ करते हैं, वो खाली मैदान को अपना घोंसला बनाने के लिए। व्हेन द फीमेल इज रेडी टू ले हर एग्स, तो जब फीमेल जो होती है, देखो मीटिंग के बाद अब उनको पता है मीटिंग हो गई या एग्स आएंगे, तो एग्स के लिए वो पहले एक घोंसला बनाते हैं, घोंसले के लिए वो एक बेयर ग्राउंड यूज़ करते हैं। ठीक है, रेडी टू एग्स दे स्क्रैप द एग्जिस्टिंग नेस्ट अवे सो शी कैन नेस्ट ऑन द एक्सपोज्ड ग्राउंड, जो भी है सन बेक्ड आइलैंड फ्रॉम द बूबीज ब्रीडिंग ग्राउंड। व्हेन द रेडी फीमेल ब्लू फिटेड दे ऑन 1 to 3 एग्स, उसके बाद जो भी है उनके एग्स आ जाते हैं। तो अपन देखते हैं इसमें क्या आएगा। अनयूजुअल वे ऑफ हैचिंग, देखो अनयूजुअल वे ऑफ हैचिंग, यहाँ पे हैचिंग का है, लेकिन वो वहाँ पे हैचिंग नहीं कर रहे थे। वो मतलब एक तरीका था भी फीमेल को, वो अपनी जो फीमेल कैंडिडेट है या जो भी है उसकी पार्टनर उसको खुश करना चाह रहा था। तो वो हैचिंग का तरीका नहीं, हैचिंग एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। फीडिंग हैबिट नहीं, रेड फूडेड की बात नहीं हुई, ये भी बात नहीं हुई, रेयरिंग यंग वन की भी नहीं हुई, क्लासिफिकेशन सी फूड की भी नहीं हुई, क्योंकि ये बातें हो चुकी हैं। तो सीधा आपको पता होगा मीटिंग और ब्रीडिंग की बात हुई है। मीटिंग का मतलब, मैटिंग का मतलब यहाँ पे ये था, ये रहा। फिर उनके बाद मैटिंग के बाद उन्होंने ब्रीडिंग का मतलब है एग्स वगैरह, नए बच्चे पैदा होना, तो ये उन्होंने 1 to 3 एग्स की। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सीधा 8th आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझते हुए जाना है भी, ऐसे अंधेरे में तीर नहीं मारने, समझ नहीं लगेगी तो कुछ नहीं होगा। की पैसेज
आफ्टर द मेटिंग 2 or 3 eggs आर लेड इन द शैलो डिप्रेशन ऑन द फ्लैट जेंटली स्लोपिंग ग्राउंड। तो जब आफ्टर द 2 or 3 eggs आर लेड, जब 2 और 3 अंडे जो भी एग्स होते हैं, ठीक है, उनके आने के बाद वो उनको फ्लैट और जेंटली ग्राउंड पे रख देते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल टेक टर्न्स इनक्यूबेटिंग द एग्स। अब बात हो रही है हैचिंग की। मैंने कहा था क्या मतलब होता है हैचिंग का भी, गर्माइश देना उनको। तो इनक्यूबेटिंग द एग्स का मतलब है दोनों ओट्स के ऊपर बैठ जाते हैं। अनलाइक द मोस्ट बर्ड बूबी डजंट डेवलप ब्रॉड पैचेस टू वार्म द एग्स। तो उनके पास कोई ज़्यादा ब्रॉड पैचेस नहीं होते दूसरे बर्ड्स की तरह ताकि वो उनको गर्म रख सके। इंस्टेड इट यूजेस ब्रॉड वेब्ड फीट, इसलिए वो अपने पैरों का यूज़ करते हैं। देखो पैरों का। अब यहाँ पे आंसर तो आपको पता चली गया, अनयूजुअल वे ऑफ हैचिंग है। अनयूजुअल क्यों है? अनयूजुअल इसलिए है कि जो दूसरे बर्ड्स हैं, अनलाइक द मोस्ट बर्ड, दूसरे बर्ड्स की तरह उनके पास ये नहीं होते ब्रॉड पैचेस, वो अपने पैरों से उनको वार्म करते हैं। तो ये अनयूजुअल हो गया, तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर फर्स्ट लगा है। तो ऐसे आप अगर समझ के चीज़ें करोगे तो सीरियसली बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैं 100% श्योरिटी के साथ लगा रहा हूँ अब आंसर, इसमें गलत नहीं होगा मेरा, क्योंकि मुझे सारा पैसे समझ लग रहा है और पूरी सारी की सारी मुझे हेडिंग्स भी समझ आ रही हैं। तो समझा होगा ना आपने, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और कोई मैचिंग तो इसके आसपास ही नहीं है, तो सीधा इसका फर्स्ट आ गया, एलिमिनेट कर दिया सब कुछ मैंने, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और आपको बताऊँ इसमें क्यों हैचिंग आएगा। नेक्स्ट पैसेज है ना एफ, आफ्टर द हैचिंग, हैचिंग के बाद मतलब पहले क्या हुई थी, हैचिंग। तो हैचिंग वाला तो मेरे यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि जिना एफ से पीछे वाला पैसेज था उसमें हैचिंग हुई थी, तो हैचिंग वाला तो ये फर्स्ट है। सो ये एफ पैसेज आपको कंफर्मेशन दे रहा है आफ्टर द हैचिंग लिखकर कि जो पहले वाला पैसेज था उसमें हैचिंग की बात हुई थी। तो इसलिए 100% श्योर हूँ मैं, मेरा आंसर फर्स्ट आएगा पीछे वाले में, ठीक है। आफ्टर द हैचिंग द मेल प्ले मेजर रोल इन ब्रिंगिंग ऑफ फिश होम। ये देखो अब बात किसकी शुरू हुई, देखो एक स्टोरी चल रही है सारी की सारी। जब हैचिंग आ रही है तो बच्चे भी आएंगे, बच्चे आने के बाद अब वो जो मेल है उसके ऊपर जिम्मेवारी होगी अभी वो खाना लेकर आए। ब्रिंगिंग द फिश होम, ही ब्रिंग बैक द कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ स्मॉल फिशेज, छोटी छोटी फिशेस को चिक्स के लिए लेकर आता है, कॉन्टीन्यूसली फीड करता है। मेल, इसका रीज़न उन्होंने बता दिया अभी, मेल की जो टेल होती है वो लंबी होती है इन रिलेशन टू हिज बॉडी के कारण, बॉडी के कंपैरिजन में उसकी टेल लंबी होती है, विच मेक्स इन एबल टू एक्सिक्यूट शैलो डाइव्स एंड फीड क्लोजर टू द शोर, जो उसकी डाइव में भी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल है वो टाइम प्रोसीडिंग है, सूनर और लेटर ही नीड टू फीड द यंग, हो सकता है बाद में फीमेल को उसको बड़ा करना पड़े, बच्चे के लिए खाना लाना पड़े। तो इसमें किसकी बात हो रही है, देखो ये चीज़ तो होगी क्लियर, ये तो आएगी नहीं। फीडिंग हैबिट ऑफ, ये भी बात नहीं हो रही। फोल्डिंग विंग्स की बात हो चुकी है अपनी, ये भी नहीं आ रही इसमें। रेयरिंग द यंग, रेयरिंग का यहाँ पे मैंने मतलब बताया था आपको भी, पालना पोषना, यंग का मतलब है छोटे बच्चे को, तो यही बात तो यहाँ पे हो रही है ना, वो बच्चे को पाल पोस रहे हैं, उसके लिए फिश लेकर आ रहे हैं, मेल जा रहा है बाद में फीमेल जाएगी। तो ये इसका सीधा आंसर ये लग गया, क्योंकि ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, आगे वाले इन तीनों में से ये भी हो गया है, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं क्योंकि इस आसपास भी नहीं है बात। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या लग गया आपका, फोर्थ। देखो कितनी आसान चीज़ है। अब लास्ट रह चुका है, लास्ट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। व्हेन द टाइम्स आर गुड द पेरेंट्स में सक्सेसफुली फ्लीज ऑल 3 चिक्स, कह रहे हैं जब तो टाइम अच्छा होता है, जो 3 एग्स उन्होंने दिए थे, 3 जो चिक्स हैं उनको अच्छे से वो पाल रहे, बट इन द हार्डर टाइम दे स्टिल में एज मैनी एग्स येट ओनली obtain इनफ फूड टू रेज वन। अब आपके माइंड में बात आनी शुरू हो गई होगी, कह रहे हैं जब तो टाइम अच्छा होता है, जब तो खाना पूरा होता है तब तो वो अच्छे से पल जाते हैं, लेकिन जब एग्स भी ज़्यादा आ जाते हैं उसके लिए फूड लेकर आना थोड़ा सा इनफ फूड, मतलब फूड कम होता है, एग्स ज़्यादा हो जाती है तब दिक्कत आती है। द प्रॉब्लम इज यूजली सॉल्व बाय समवट क्लाउजल साउंडिंग सिस्टम ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक सिबलिंग मर्डर। तो ये चीज़ जो भी है ये इन्होंने नाम दिया है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है इसके द्वारा होती है। द फर्स्ट बॉर्न चिक इज़ लार्जर, जो पहले बच्चा पैदा होता है वो बड़ा होता है, स्ट्रोंगर होता है देन इट्स नेट्स मेट एज रिजल्ट ऑफ हैचिंग फ्यू डेज अर्लियर आल्सो बिकॉज द पेरेंट्स फीड द लार्जर चिक। इसलिए वो पहले बच्चे को थोड़ा ज़्यादा फीड करवाते हैं कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए
और उनकी हेल्प कर सकती है। द फूड इज स्कैर्स, स्कैर का मतलब होता है कम रह जाना, स्कैरसिटी एक वर्ड होता है। अगर फूड कम रह जाता, फर्स्ट वन विल गेट मोर फूड देन इट्स नेक्स्ट मेट, तो फिर भी वो पहले वाले को ही ज़्यादा फूड देते हैं, कॉजिंग दैम टू स्टार्व, ताकि वो भूखा ना रहे। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। तो इसकी हेडिंग क्या आएगी, इनमें से तो कोई भी नहीं आएगा अभी, क्योंकि हो चुके हैं लगभग। द सर्वाइविंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग द फूड शॉर्टेज, जब खाना कम रह जाता है तो अब उनका सर्वाइविंग सिस्टम क्या कहता है, तो ये इसका 7th आ गया। देखो कितना ईजिली मैंने हर एक आपकी हेडिंग आपके सामने सॉल्व की है, इतनी ईजी वे के साथ। मुझे नहीं लगता भी कोई भी बच्चा को ये समझ लगी होगी भी हाँ भी ये थोड़ी मुश्किल है या कैसे है। तो ऐसे अपना हेडिंग्स को डील करना है। हेडिंग्स को पहले अच्छे से इमेज बनानी है, समझना है, उसके बाद पैसेज को 1 to 1 पढ़ते हुए जाकर एलिमिनेट करते हुए आंसर ढूंढना। ठीक है जी, तो ये थी अपनी आज की लिस्ट ऑफ हेडिंग की वीडियो। अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, उसी से हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और शेयर करना मत भूला करो, ठीक है। चलो बाकी कमेंट करके मुझे बताओ कि आगे वाली वीडियो कौन से टॉपिक पे, कौन से मॉड्यूल पे रहेगी, वही आप लेकर आएंगे। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।